आज एक सवाल सवाल महाभारत। अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य। ठीक, द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य, सबसे प्रिय। मेरे ख्याल से अपने पुत्र अश्वत्थामा के बाद द्रोणाचार्य जिसे सबसे अधिक प्रेम करते थे वो शायद अर्जुन ही था। ठीक है, अश्वत्थामा को उन्होंने जो शिक्षाएं दी वो सारी उन्होंने अर्जुन को दी। मतलब ऐसी उन्होंने अपने पास कोई शिक्षा नहीं रखी कि जो उन्होंने अर्जुन को नहीं सिखाई हो। शिक्षक गुरु जो थे द्रोणाचार्य वो सभी कौरवों के और सभी पांडवों के थे, है ना, सभी के थे। लेकिन कुछ ऐसी शिक्षाएं थी उनकी जो उन्होंने केवल अश्वत्थामा और अर्जुन को सिखाई। कुछ ऐसी शिक्षाएं थी, वो उसका कारण शायद ये था कि वो प्यार करते थे। प्यार में उन्होंने कुछ भी अपने पास नहीं रखा, उन्होंने सब कुछ अर्जुन को सिखा दिया, अश्वत्थामा को सिखा दिया। अश्वत्थामा उनका पुत्र था तो पुत्र के प्रेम में, और अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था तो शिष्य के प्रेम में कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो उन दोनों के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह से खाली कर लिया, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, सो अब अर्जुन का ऑब्वियस सी बात है कि अर्जुन का द्रोणाचार्य से लगाव भी बहुत रहा होगा, है ना। बहुत प्यार भी करते होंगे उनसे, रिस्पेक्ट भी करते होंगे, उनका सम्मान भी करते होंगे, सारी चीज़ें, है ना। अर्जुन ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि कभी ज़िंदगी में ऐसा भी क्षण आएगा कि उसे अपने ही गुरु के सामने उनके विरोधी बन के खड़ा होना पड़ेगा। उसने कभी ये नहीं सोचा होगा। द्रोणाचार्य ने भी ये नहीं सोचा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन आया ऐसा मोमेंट, ऐसा क्षण आया जब अर्जुन के प्रिय गुरु जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए ना। अर्जुन को इस बात का डर लगा कि उसके पितामह, उसके दादा, उसके भाई, उसके बच्चे समान जो उनके कौरवों के बच्चे थे, वो भी बड़े बुजुर्ग जितने भी थे सब उनके सामने खड़े हैं। अर्जुन इस बात से डरा, है ना। अर्जुन इस बात से डरा कि सामने जितने भी खड़े हैं वो सारे मेरे अपने हैं, मेरे बड़े हैं, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन पर मैं उनके सामने खड़ा हो जाऊँ, पहली बात। और फिर खड़ा हुआ तो हुआ, बाण कैसे चला दूँ। मतलब वो भी ऐसे बाण कि उन्हें जान से मारना ही है, जान से नहीं मारेंगे तो वो मुझे मार देंगे, है ना। खैर ये सारी चीज़ें उसके मन में चली जैसे भी हुआ। और भगवत गीता का उपदेश भी यहीं से निकलता है पूरा का पूरा। मेरा सवाल ये है कि द्रोणाचार्य बहुत अच्छे शिक्षक थे, समझ रखते थे हर चीज़ की, है ना। अब महाभारत से ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं निकल जाती हैं कि बहुत ज़्यादा जानकारी होना, किसी एक बात में विशेषज्ञ होना, ये ज़रूरी तो नहीं ना कि आपको धर्म की भी समझ करा दे। और वहाँ पे हम जितने भी कैरेक्टर्स देखेंगे सबकी अपनी अपनी अलग अलग, इवन कुछ कैरेक्टर्स तो ये एक्सेप्ट भी करते हैं। उनको ये पूरी तरह से विश्वास होता है कि कौरवों के पास संख्या बल बहुत है, उनके पास भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा हैं, इसलिए कौरवों के हारने के चांसेस है ही नहीं। और पांडव के हारने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि उनकी तरफ कृष्ण तो हैं, लेकिन कृष्ण ने तो शपथ खा रखी है कि वो तो शस्त्र उठाएंगे नहीं। तो ज़्यादातर लोग तो इसी वजह से होते हैं कि उनको पूरी तरह से ये पता होता है कि कौरव जो है युद्ध में जीत जाएंगे। सबके कारण वो ज़्यादातर कैरेक्टर्स जितने भी हैं महाभारत के, वो ये एक्सेप्ट करते हैं। भीष्म पितामह का ये वचन होता है कि वो हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे, सिंहासन पर जो भी बैठेगा उनकी तरफ से लड़ना भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी, वचन था। उनके लिए उनका वचन ही धर्म था। भीष्म पितामह के लिए उनका वचन ही, उनकी प्रतिज्ञा ही उनका धर्म थी। सबकी अपने अपने धर्म अलग अलग व्याख्यायित है ना। यहाँ एक वास्तविक धर्म जो होता है, यहाँ उसकी बात तो नहीं है, सबके अपने अपने धर्म है। द्रोणाचार्य का ये कथन था कि मैंने हस्तिनापुर का नमक खाया है, मतलब मैं उनके उस पर वो करा हूँ, पला हूँ, फलाना ढिंका जो भी है, तो मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर दूँ, तो मैं उनके विरुद्ध में कैसे लड़ूँ।
सवाल है उनका, उन्होंने नमक कैसे खाया है। मुझे ये बात अभी तक समझ में सच में नहीं आती कि उन्होंने उनका नमक कैसे खाया। वो तो किसी वचन में भी नहीं बंधे थे, है ना, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा, है ना। या फिर पुत्र मोह में कि मेरा पुत्र जो है जिस तरफ से लड़ेगा, क्योंकि ये बात शायद उन्हें भी पता थी कि अगर वो अश्वत्थामा के विरोध में लड़ेंगे, क्या बोलते हैं, अश्वत्थामा के विरोध में लड़ेंगे तो फिर उनको मारना भी पड़ जाएगा। ये भी हो सकता है। अब ये बात उन्होंने शायद यहाँ वो कर दी। कर्ण का तो सबको ही पता, लेकिन कर्ण का भी वो था कि क्या बोलते हैं, दुर्योधन ने मेरा उस समय साथ दिया जब सब मुझे सूत पुत्र कह करके चिढ़ा रहे थे ना, तो दुर्योधन ने उस समय मेरा साथ दिया, इसलिए मैं उसके साथ अपनी दोस्ती पर कलंक नहीं लगने दूंगा। तो धर्म, यहाँ धर्म की व्याख्या सबका जो अपना अपना, हम कहेंगे समाज से ही जो चीज़ें निकली, किसी ने दोस्ती को अपना धर्म मान लिया, किसी ने क्या बोलते हैं नमक को अपना धर्म मान लिया, और किसी ने वचन को अपना धर्म मान लिया। वास्तविक धर्म यहाँ किसी को कोई समझ नहीं थी, क्योंकि अगर वास्तविक असली धर्म की बात होती, कल्याण की बात होती, हाँ, तो यहाँ वास्तविक धर्म की जो बात कर रहे थे, वास्तविक धर्म मतलब सही क्या है, सही वास्तव में क्या है, क्या रिश्ते सही हैं, क्या रिश्ते सच हैं, क्या रिश्ते धर्म हैं, क्या सिर्फ एक सिंहासन के लिए युद्ध करना धर्म है, क्या सिर्फ अपना जो अपमान हुआ है उसका बदला लेना धर्म है, क्या द्रौपदी का जो अपमान हुआ उसका बदला लेना धर्म है, क्या द्रौपदी की प्रतिज्ञा को पूरा करना उसका नाम धर्म है, दुर्योधन ने जिस तरीके से छल किया, शकुनी ने जिस तरीके से छल से उसका सारा राज्य हड़प लिया, वो उसके खिलाफ लड़ना धर्म नहीं। ये सारी चीज़ें अर्जुन के माइंड में भी चल रही थी, वो भी समझ रहा था इन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन बात इससे बड़ी थी। अगर सिर्फ इन चीज़ों के लिए युद्ध किया जाता ना, तो वो क्या बोलते हैं, वो धर्म युद्ध कैसे बनता है यार, है ना। धर्म युद्ध तो वास्तव में ये तभी बना जब श्री कृष्ण ने इस युद्ध के क्या बोलते हैं, इस युद्ध के अर्थों का विस्तार दिया, इस युद्ध के कारणों को एक विस्तारित रूप दिया। इस युद्ध को, महाभारत के ही युद्ध को जब उन्होंने समाज के लिए कल्याणकारी बताया, जब उन्होंने इस युद्ध को, वरना उससे पहले ये धर्म युद्ध कहाँ था। उससे पहले तो ये सबके अपने अपने स्वार्थों के लिए लड़ी गई, अपने अपने छुपे हुए हितों के लिए लड़ी गई एक लड़ाई थी। वास्तव में धर्म युद्ध तो ये तभी बना जब श्री कृष्ण ने इसको एक विस्तार दिया, एक विस्तारित अर्थ दिया। हाँ, तो जब अर्जुन ने अपने सारे संदेह, सारी चीज़ें सामने रखी कि सिर्फ एक सिंहासन के लिए मैं अपने भाइयों को, अपने गुरु को, अपने दादा को, इन सब बच्चों को नहीं मारूंगा, जब उसने सवाल सामने रखा कि सिर्फ इसे इतनी सी बात के लिए, सिर्फ इस अपमान का बदला लेने के लिए मैं पूरा अपना परिवार, अपना वंश, पूरा का पूरा अपना परिवार ख़त्म कर दूँ, इतना बड़ा नरसंहार कर दूँ, ये संदेह सारे के सारे अर्जुन के मन में उठे, है ना। श्री कृष्ण ने उन्हें सिर्फ ये समझाया कि तुम सिर्फ इसको ये मत समझो कि ये सिर्फ एक सिंहासन के लिए लड़ाई है, या तुम द्रौपदी के अपमान का बदला ले रहे हो, तुम अपने अपमान का बदला ले रहे हो, दुर्योधन ने तुम्हारे साथ जो किया उन चीज़ों को लेकर के तुम्हें युद्ध लड़ रहे हो। नहीं, वो इतनी बात नहीं है। तुम ये सोचो कि जिन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, है ना, तुम्हारी स्त्री या तुम्हारी पत्नी के साथ एक भरी सभा में, एक पुरुषों से भरी सभा में, उसके ही परिवार के लोगों ने, उसके ही, क्योंकि यार जो ये देवर वगैरह होते हैं ऑब्वियसली पुत्र के समान होते हैं, उसके ही पुत्र समान लोगों ने उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, अगर ये लोग पद पर रहेंगे तो क्या ये समाज की अन्य स्त्रियों के साथ नहीं होगा। उन्होंने इस बात को एक विस्तारित अर्थ दिया। उन्होंने इस युद्ध को समाज के लिए कल्याणकारी बनाने की बात की कि अगर ये युद्ध होगा, अगर ये युद्ध होता है ना, तो सिर्फ युद्ध होने से ये नहीं होगा कि तुम सिर्फ परिवार के लिए लड़ रहे हो। तुम युद्ध लड़ोगे इसलिए क्योंकि उस पे सिंहासन पे जो गलत विचारों के, गलत व्यवहार के, गलत मानसिकता के स्वार्थी लोग बैठे हुए हैं वो हटेंगे, और एक सही व्यक्ति, सही व्यवहार, जिसे सही व्यवहार पता हो, जिसे सही उचित मूल्य पता हो, सिद्धांत पता हो, जिसे राजा के कर्तव्य पता हो, जिसे राजा की ड्यूटीज पता हो, जिसे प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य पता हो, ऐसा व्यक्ति जब सिंहासन पर बैठेगा तो समाज अपने आप ठीक होगा, है ना। तो श्री कृष्ण ने उस युद्ध को एक संकीर्ण मानसिकता से हटा करके, एक संकीर्ण अर्थ से हटा करके एक विस्तारित अर्थ दिया कि वो क्यों जरूरी है, ठीक है।
और अर्जुन के लिए उनके खिलाफ खड़े होना क्यों ज़रूरी है? अर्जुन क्यों युद्ध करे? वरना अर्जुन, ऑब्वियस सी बात है यार, किसी छोटी बात के लिए हम, कोई भी हो, किसी छोटी बात के लिए हम अपने परिवार के विरुद्ध नहीं जा सकते। हमारे परिवार, हमारे बड़े, हमारे भाई बहन, कोई भी हो, हम उनके विरुद्ध नहीं जा सकते। इवन इतने विरुद्ध कि हम उनका कत्ल ही कर दें, ये एक मनुष्य की उचित नैतिक मूल्य सिद्धांत नहीं है ना। बात तो तभी हुई ना। हाँ, तो किसी भी छोटी सी बात के लिए हम अपने रिश्तों का, हम अपने बड़ों का कत्ल नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है। अगर ऐसा करना भी है तो उसके लिए अर्थ भी बड़ा चाहिए, कारण भी बड़ा चाहिए, है ना, तभी वो संभव है। तो ये भी एक कारण था कि श्री कृष्ण जी को, शायद अर्जुन को ये सारी बातें समझानी पड़ी कि तुम्हारा युद्ध सिर्फ खुद तक तुम सीमित, संकीर्ण दृष्टि से देख रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ तुम्हारे एक सिंहासन बचाने के लिए या तुम्हारे ये जो तुम्हारे साथ गलत हुआ इसका बदला लेने के लिए नहीं। तुम इसको संकीर्ण दृष्टि से देख रहे हो, लेकिन संकीर्ण दृष्टि से हट करके इसको एक विस्तारित दृष्टि से देखो कि ये क्यों ज़रूरी है ना। तो उसको एक विस्तारित दृष्टि दे दी, क्योंकि जब क्या बोलते हैं व्यष्टि, क्या बोलते हैं समष्टि, जब एक से ज़्यादा समष्टि का कल्याण ज़रूरी हो जाता है ना। जब समष्टि के लिए, मतलब संपूर्ण के लिए, समाज के लिए कुछ करना होता है, तो फिर क्या बोलते हैं, हर छोटी चीज़ को साइड में करना पड़ता है, वो वाली बात। ठीक है, अब बात ये थी कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पूरी शिक्षा दी। ठीक है, द्रोणाचार्य भी अर्जुन को ये बात बोल सकते थे कि मैंने तुम्हें इतनी शिक्षा दी है, अब तुम उस शिक्षा का प्रयोग तुम मेरे ही विरुद्ध करोगे, है ना, ऐसा कह सकते थे वो, है ना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि ये पता है, ये भी एक अच्छी बात है, एक समझदार व्यक्ति की निशानी होती है ये। एक समझदार व्यक्ति, चाहे वो हमारा गुरु ही हो, वो कभी ये नहीं कहेगा कि तुमने अब तक मुझसे जो सीख लिया बस वही संपूर्ण है, इसके आगे तुम्हें कुछ सीखना नहीं है, इसके आगे तुम्हें कुछ जानना नहीं है, या इससे आगे तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं खोजना तो जो तुम्हें कुछ अलग बात बता सके, अलग बात सिखा सके। या फिर वो व्यक्ति ये भी नहीं कहेगा कि तुम मेरी बात पे कभी काउंटर मत करना, तुम मेरी बात पे कभी प्रतितर्क मत करना, तुम मेरी बात पे कभी संदेह मत करना। अगर ऐसा व्यक्ति, आपको ही सिखाने वाला वो कोई व्यक्ति ये कह रहा है ना, सो गड़बड़ है। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी शिक्षा को नकार दो, नहीं, मैं कह रही हूँ कि एक व्यक्ति को हमेशा इतना खुले विचारों का, इतना खुले हृदय का होना चाहिए कि वो किसी को भी, अपने शिष्य को भी खुद से पूरी तरह से बांधे नहीं, इस रूप में भी, शिक्षा के रूप में भी, कि तुम जो जान रहे हो सिर्फ मुझसे जानो, है ना, कि तुम सिर्फ मुझसे जानो, तुम सिर्फ मुझे समझो, मुझे सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से चलो, है ना, मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारा भविष्य में कल्याण हो जाएगा, या भविष्य में ये हो जाएगा, भविष्य में। एक ना गुरु की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो अपने शिष्य की दृष्टि को संकीर्णता में बांधे नहीं, उसकी दृष्टि को विस्तार दे, जो श्री कृष्ण ने किया। लेकिन हम उनकी शिक्षा को ना सही से समझ नहीं रहे, मुझे लगता है। ठीक है, गुरु का ये काम भी है कि वो अपने शिष्य की दृष्टि को विस्तार दे, उसे सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं बल्कि सभी के लिए जीना सिखाए। जब आप उसको सभी के लिए जीना सिखाते हो ना, तो संकीर्णता अपने आप खत्म हो जाती है। उसको सिर्फ ये नहीं कि उसको अपने जीवन को ऊंचा करना है, अपने जीवन को हाईएस्ट अचीवमेंट पे लेके जाना है, अपने जीवन को क्या बोलते हैं वो करना है, बेहतर करना है। आप जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, वहाँ पर रहते हुए कोशिश करो कि आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके आसपास की जो स्थिति है, कम से कम आप उन गलत चीज़ों का अनुसरण ना करो, उन गलत चीज़ों को अपने व्यवहार में ना लाओ, उन गलत बातों को अपने जीवन में ना अपनाओ, है ना। और अच्छा देखने की, किसी भी व्यक्ति में अच्छा देखने की, अच्छा बोलने की, अच्छा सुनने की कोशिश करो। हर व्यक्ति की अच्छी क्वालिटीज़ को देखो। अच्छाई बुराई सब जगह होती है, हर व्यक्ति में होती हैं। आप क्या देख रहे हो किसी व्यक्ति में, वो आपकी दृष्टि है ना। किसी में अच्छाई ज़्यादा होती है, किसी में बुराई ज़्यादा होती है, किसी में दोनों ही होती हैं। हम क्या देख रहे हैं वो हमें ढूंढना पड़ता है। ठीक है तो वो वाली बात है। तो एक गुरु की जिम्मेदारी ये भी है कि शिष्य को सिर्फ खुद से ना बांधे बल्कि उसको विस्तार दे ना, उसकी संकीर्ण दृष्टि को एक थोड़ा सा साफ करते हुए थोड़ा विस्तारित करे, और सिर्फ खुद में ही अच्छाई देखने की कोशिश ना करवाए बल्कि सब जगह अच्छाई देखने की कोशिश करवाए। दूसरी बात